आइए आपको लेके चलती हूँ जर्मनी से हिंदुस्तान तक के सफ़र में। दिल्ली जा रहे हैं कि दुबई जा रहे हैं अब दुबई जा रहे हैं। दिल्ली का प्लान क्या है? ऐसी हालत ख़राब है। हेलो अवर यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अवर चैनल हिंदुस्तानी जोड़ा। यस, तो आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है और ये व्लॉग हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एयरपोर्ट की एंट्रेंस से। आपको दिख रहा होगा और टाइम भी अगर आप देख पा रहे हैं 5:45 बज रहे हैं अभी। सो दीपांशु, अब बताइए। एक्चुअली मैं बताती हूँ, मेरा ना प्लान था व्लॉग थोड़ा जल्दी शुरू करने का घर से ही, बट ना इतनी सारी चीज़ें होती है ना यार कि ये ना भूल जाए वो ना भूल जाए, तो मैं और इनका मूड भी ख़राब हो जाता है अगर कुछ हम भूल गए गलती से। तो मैंने कहा कि यार तो जाते जाते भी मैडम अपनी मेडिसिन भूल गई है, तो वो मैनेज हो जाएगा। बस मेरी एक मेडिसिन रह गई है, कुछ डेज की, वो भी मैंने एक पत्ता तो रख लिया था बट थोड़ा सा रह गई है। ठीक है, वो मैनेजेबल है। हाँ, इंपॉर्टेंट चीज़ हम कुछ नहीं भूले हैं होपफुली अभी तक ना। और अब हम जा रहे हैं एयरपोर्ट के अंदर और हमारी एहतियात फ़्लाइट है डसलडॉर्फ एयरपोर्ट से और 9:30 बजे की फ़्लाइट है और अभी बज रहे हैं 5:45। हम लोग काफ़ी जल्दी पहुंच गए बट इट्स गुड ऑलवेज। ओके, चलिए तो आपको दिखाते रहेंगे कैसा हमारी जर्नी रहती है, आगे कैसा रहता है। हम लोग पहली बार जा रहे हैं, सबसे बड़ी बात है 2 कि साल में हम लोग पहली बार इंडिया जा रहे हैं। हाँ, अप्रॉक्सीमेटली 2 ईयर्स में हम जब से आए हैं, दिस इज़ आवर फर्स्ट टाइम। तो लेट्स सी। तो यहाँ पर हमारी जो एहतियात फ़्लाइट थी उसमें ना 20 kg के 2 बैग्स ही अलाउड थे, मींस 20 kg पर पर्सन। ओके, तो आप हमारे लगेज से देख पा रहे होंगे हमारे पास 2 बड़ी ट्रॉली थी और 2 कैबिन वाली थी। 2 भी क्या थी, एक ही थी, एक हमने वहीं से ख़रीदी है। और ये अगर आप देख पा रहे होंगे ना यहाँ पे, तो 4th क्लास जो लाइन है EY04, ये हमारी फ़्लाइट थी अबू धाबी के लिए। 9:30 की फ़्लाइट थी और यहाँ पे हम लोग अंदर जा रहे थे। गाइस, तो हम लोग अब वेट कर रहे हैं। अभी चेक इन के लिए हम लोग वेट कर रहे हैं। काफ़ी जल्दी पहुंच गए हम लोग। हम लोगों की फ़्लाइट 9:30 की है, 9:30 की थी और खैर मतलब ठीक है, इतना भी जल्दी नहीं है लेकिन काफ़ी जल्दी पहुंच गए हम लोग। तो नॉर्मली रिकमेंडेड है 3.5 घंटे, हम लोग 4 घंटे पहले पहुंच गए। जस्ट बिकॉज हमें डाउट हो रहा था क्योंकि हमारे घर से ना थोड़ा सा, मतलब हमारा घर जो सिटी में नहीं है, एकदम थोड़ा सा दूर है सिटी से, तो हमें लग रहा था यार कैब वगैरह मिल पाएगी कि नहीं अर्ली मॉर्निंग। तो इस चक्कर में ये 4 बजे के पहले के उठे हुए हैं। हमें 4 बजे का अलार्म लगाया था, मैंने 3 अलार्म लगाए थे, 4, 4:30, 5, लास्ट 5 वाला था मेरा। और 4 से पहले ही है, अरे उठ जाओ। अरे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि रात को भी हम लोग काफ़ी लेट सोए थे, 11 बजे के आसपास सोए थे। 12 बजे सोए हम लोग, 12 बजे के बाद सोए क्योंकि काफ़ी कुछ क्लीन वगैरह करना, हाउस क्लीन करना और हाँ, काफ़ी सारी चीज़ें क्लीनिंग करके आए हैं। और ताकि जाएं तो एकदम अच्छा मिले वापस। हाँ, और हमेशा ये अच्छी एडवाइस है, जब भी आप अपने घर को छोड़िए तो हमेशा क्लीन स्टेज में और बहुत डीप क्लीन स्टेज में या अच्छी तरीके से छोड़िए, ताकि जब आप घर पे आएँ वापस थक हार के तो आपको अच्छा लगेगा घर में आने में। चलिए, अभी हम लोगों को चेक इन करना है, तो चेक इन गेट्स अभी नहीं ओपन हुए हैं। तो चेक इन के बाद हम अपना लगेज सबमिट कर देंगे जो भारी वाला है। देन वी वुड बी मोर फ्री एंड वुड बी मोर फ्री टू डिस्कस विद यू, टू टॉक टू यू। ओके, यहाँ पे हम लोग का सिक्योरिटी चेक हो रहा था। जो लोग ऑलरेडी फ्लाइट में ट्रैवल कर चुके हैं उनको आइडिया होगा कि सिक्योरिटी चेक में लाइक आपको जो अपने भी लैपटॉप्स होते हैं या पावर बैंक्स होते हैं या जो भी चार्जर्स वगैरह होते हैं, आपकी वॉचेस होती हैं, ये सारी चीज़ें, आपको जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम होता है ये निकाल के आपको ट्रे में रखना होता है। जैकेट्स हो गए, बेल्ट हो गया या कॉस्मेटिक का पाउच होता है अगर आपका, तो वो सब भी अलग रखना होता है। और जो लिक्विड होता है वो भी 100 ml ही अलाउड होता है। तो यहाँ पे क्विक अपडेट देती हूँ मैं आप लोग को। हमारा सिक्योरिटी चेक हो चुका है और हमारे बैग्स भी चेक इन हो चुके हैं, इमिग्रेशन भी हो गया है। लोगों के पास इनफ टाइम है क्योंकि हम लोगों की फ़्लाइट है 9:30 बजे। अभी कितना टाइम हो रहा है? मेरी घड़ी 8 बजा रही है। उसका रीज़न इसने अभी अपनी ये वाली वॉच मैनुअल वॉच मुझे सेट करनी थी डेलाइट सेविंग के अकॉर्डिंग, और मैंने सेट नहीं करी अभी तक। तो वैसे 7 बजे हैं बट एक्चुअली डेलाइट सेविंग की क्या चीज़ है? ओके, ये भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा अब। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। ओके, डे लाइट सेविंग में होता क्या है, जब यहाँ पे समर्स होती है ना, तो ये लोग ना अपनी जो वॉच होती है सब जगह वो 1 घंटा आगे बढ़ा देते हैं। इससे क्या होता है उल्टा कहो कि जब आप विंटर्स में तो 1 घंटा पीछे कर देते हैं टू सेव द डे लाइट इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। हाँ, तो या फिर दोनों चीज़ें हो सकती हैं। या फिर समर्स में 1 घंटा पीछे कर देते हैं, ये कहो विंटर्स में 1 घंटा आगे कर देते हैं।
तो जो आपकी मोबाइल जो फ़ोन होते हैं डिजिटल वॉचेस है ना, होती हैं वो जो आपके इंटरनेट से कनेक्टेड होती हैं वो तो ऑलरेडी आपका सेट हो जाता है, लेकिन ऑटोमेटिकली हाँ जो आपकी ये वॉच होती है या रिस्ट वॉच होती है, रिस्ट वो वॉच आपको होती मैनुअली है, सेट करना वो होता है। सारा मैनुअली आपको सेट। अब हम लोगों के पास टाइम है तो अब थोड़ा सा यहाँ पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेज है, थोड़ा सा शॉपिंग देखते हैं। कॉम्प्लेक्स क्या ड्यूटी फ्री शॉपिंग वाले जो होते हैं ड्यूटी फ्री वाले बेसिकली, तो देखते हैं हमने अगर कुछ सोचा अच्छा कि आइटम मिलता है तो हाँ कुछ वहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग डसेल्डॉर्फ के ड्यूटी फ्री जो शॉप्स होती हैं उसमें जाके ऐसे ही थोड़ा सा एक्सप्लोर करने लग गए, प्राइस रेंज चेक करने लग गए और हमने सोचा कि कुछ अगर ले सकते हैं यहाँ से अच्छे तो देखा जा सकता है। बट खैर हमें कुछ बहुत ज़्यादा समझ नहीं आया। आप लोग बताइएगा कभी आपने जर्मनी के ड्यूटी फ्री से यहाँ से कोई चीज़ कैरी करी है या क्या कैरी किया जा सकता है। हमने तो मोस्टली पहले ही सारी चीज़ें ले ली थी तो हमें ऐसा कुछ लगा नहीं कि यहाँ से कुछ हम स्पेशल लेके जाएं। तो यहाँ पे मैं ऐसी परफ्यूम ट्राई कर रही थी और यहाँ पे काफ़ी सारे लग्जरी ब्रांड्स थे और हर तरीके के ब्रांड्स थे, लाइक अगर आपको लेना है तो। और सबसे बड़ी बात क्रिसमस की वजह से ना बहुत अच्छा डेकोरेशन हो रखा था, तो बहुत ही सुंदर लग रहा था ये पूरा जो एरिया था। लेडीज़ पर्स लेके कहाँ जा रहे हो? यू आर कैरिंग लेडीज़ पर्स। यार ये परफ्यूम की पैकेजिंग कितनी अच्छी लग रही है मुझे ना। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे ही टाइम पास करते करते ऐसे चॉकलेट्स के सेक्शन में घुस गए। यहाँ पे हमने चॉकलेट्स देखी और फिर हम लोग आगे चल दिए अपने जहाँ पे हमारा बोर्डिंग गेट था उसकी तरफ। 20 गेट है, नहीं सॉरी C40। इधर आओ, ये C31 है ना। दीपांशु आओ, कहाँ हो? अच्छा, अब हम अपने गेट्स की तरफ जा रहे हैं। ऑल दो स्टिल अभी भी साथ बहुत टाइम है यार, मतलब ऐसा लग रहा है अब टाइम नहीं कट रहा। हाँ यही कर रहा हूँ अब क्या करें यहाँ बैठ के। ऋतु ग्रीन टी थोड़ा सा। तुमने क्या लिया है? ग्रीन टी। मैं कॉफ़ी लिया है, फिर कुछ खाएंगे एंड फिर देखते हैं। अभी तो वेट करना है। वेटिंग पीरियड अभी चालू। वेटिंग पीरियड स्टिल ऑन। आई थिंक हमारा टोटल टाइम अगर हम देखें तो 18 घंटे लग जाएंगे हमें पहुंचने में, है ना। आई थिंक 18 इंक्लूडिंग मतलब 3.5 घंटे पहले आपको एयरपोर्ट पहुंचना होता है, फिर वो सब मिला के। हाँ अबू धाबी पे 3 घंटे की वेटिंग है। तो एक फ्लाइट में 6 आवर्स लग रहे हैं हमें जो डसेल्डॉर्फ से एतिहाद है, और फिर सॉरी डसेल्डॉर्फ से मम्मी का कॉल आ रहा है। मेरी मम्मी पीछे से कॉल कर रही है। लेट मी पिक दैट। तो मैं आप लोग को ये बता रही थी कि हम लोग का जो लेओवर है ना वो अबू धाबी में था, और हम लोग की एक जो फ्लाइट थी डसेल्डॉर्फ टू अबू धाबी वो 6 पॉइंट समथिंग आवर्स की थी, 6.5 घंटे लगा लो। और जो सेकंड फ्लाइट थी अबू धाबी से न्यू दिल्ली की वो 4 आवर्स अप्रोक्सीमेटली की थी। यहाँ पे हम लोग अब बोर्ड कर गए फ्लाइट में, और यहाँ पे हम लोग कितनी हमारी खुशी देखिए, मतलब ना एकदम बहुत खुश थे हम दोनों ही। तो यहाँ पे मैं आप लोग को ना फ़्लाइट का प्रीव्यू दिखाने की कोशिश कर रही थी, लाइक जो रूट है डसेल्डॉर्फ से अबू धाबी का, तो इस तरीके से कुछ हमारा रूट था। और हमें 6.25 घंटे लगे लाइक अबू धाबी पहुँचने में। और ये बीच में हम लोग को जो लंच सर्व किया गया, मील थी हमारी। हम लोगों ने ना एक्चुअली जैन मील सेलेक्ट कर ली थी। हम लोगों ने क्या, दीपांशु ने कर ली थी, और मुझे वहाँ जाके पता लगा अच्छा हमारी जैन मील है। और बट टू बी ऑनेस्ट खाना, अब जैन मील थी तो डेफिनेटली ना उसमें तड़का था ना कुछ था, तो बहुत ही सिंपल खाना था, बस खा लिया ये लगा लीजिए। ना उसमें मुझे मिर्च लग रही थी ना मुझे कुछ तड़के की महक आ रही थी। यहाँ पे मैं एक नैप लेके उठ चुकी हूँ और मैं देख रही थी कि दीपांशु क्या कर रहे हैं। जब मैंने उनकी तरफ देखा तो ये देखिए वो क्या कर रहे थे। उनकी अलग मूवी चालू थी और अपना एकदम ठंड लग रही थी इनको, तो पूरा ब्लैंकेट लपेट के ऐसे बैठे हुए थे। और थोड़ी देर बाद फिर एकदम से लाइट्स ऑफ हो गई। दीपांशु कितना टाइम है पहुँचने में? बस 20 मिनट में पहुँच जाएंगे। 20 मिनट नहीं 10 मिनट। तो यहाँ पे हम लोग फ्लाइट से उतर चुके थे अबू धाबी में, और ये अबू धाबी का एयरपोर्ट था जो आप देख रहे हैं। बहुत ही सुंदर लगा मुझे ये जो स्ट्रक्चर था, ट्री शेप में, लेकिन उन्होंने स्ट्रक्चर बना रखा था और इस तरीके से था पूरा। फिर हम लोग को ना बहुत भूख लग रही थी तो हम लोग सीधा ना इंडियन रेस्टोरेंट में चले गए। नान अबू धाबी इंडियन रेस्टोरेंट करके था। ये क्या लिया मैंने? छोले और पनीर। ये छोले पनीर बटर मसाला। इंडियन स्टोर मिल गया इनको यहाँ पे, इंडियन रेस्टोरेंट, क्योंकि हम लोग चिकन तो नहीं खाते हैं। वेज में यही 2 ऑप्शंस थे ओनली, और एक था दाल तड़का, है ना।
फिर यहाँ पे मैं ना सोवेनियर्स देखने लग गई आबू धाबी में, और इस तरह से बहुत ही सुंदर सुंदर सोवेनियर्स थे। मेरा मन तो हुआ लेने का, बट फिर दीपांशु ने कहा कि यार ऐसे मत लो, जब हम फिर कभी आएंगे ना तो हम प्लान करेंगे कुछ इस तरीके से कि 1 नाइट स्टे हम आबू धाबी में या दुबई में करें, तब तुम लेना, ताकि एटलीस्ट ये हो कि हाँ हमने जगह घूमी हुई है। अभी तो ऐसा होता है कि हम बस एयरपोर्ट के अंदर अंदर से हमने सोवेनियर ले लिए, तो इट डज़ नॉट मेक एनी सेंस। कहाँ जा रहे हैं हम, पहले ये बताओ। बता तो दिया। कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली जा रहे हैं कि दुबई जा रहे हैं? अब दुबई जा रहे हैं, दिल्ली का प्लान कैंसिल। दिल्ली का प्लान कैंसिल, ओके पक्का। अब अगली ट्रिप में दिल्ली वालों से मिलेंगे। अपने पापा मम्मी को क्या बोलोगे ये बताओ। उनको बोलेंगे टाटा बाय बाय। चमाट पड़ेगा ना अभी, पापा का कॉल आएगा तो समझ आ जाएगी है। तो यहाँ पे हम मजाक मस्ती करने के बाद निकल लिए जी अपनी फ़्लाइट की तरफ। जो एयरपोर्ट की बस होती है बोर्डिंग गेट से लेकर, वो हमें फ़्लाइट की तरफ लेके जा रही थी, और इस तरह से कुछ बाहर का नज़ारा था। और ये जो टाइम अगर मैं आपको बताऊँ ना, ये अप्रॉक्सीमेटली हो रहा था रात के 11 से 11:30 के बीच का टाइम था ये। और यहाँ पे फिर हम लोग पहुँच गए थे फ़्लाइट की तरफ, और हम लोग फ़्लाइट में बोर्ड कर चुके थे। इस फ़्लाइट में बहुत रश था, क्योंकि जो भी इवन यूएस से लोग आते हैं और भी डिफरेंट कंट्रीज से हैं, उनकी जो ले ओवर होता है वो यहीं पे होता है। तो यहाँ इस फ़्लाइट में बहुत ज़्यादा रश था। ये वही फिर से हमारी सेकंड जैन मील, सेकंड फ़्लाइट की, और बहुत ही नॉर्मल खाना था। मतलब ना तड़का, ना मुझे नमक लग रहा था, ना इसमें मिर्च लग रही थी। बट दीपांशु ने गड़बड़ करी इस बार, मैं उनके मज़े ली। जैन मील जो मंगाई है, क्या किए मंगा के। तो इस तरह से कुछ हमारा रूट प्रीव्यू था जो आबू धाबी से न्यू दिल्ली का था। और यहाँ पे अगर आप फ्लाइट की इन्फॉर्मेशन देखेंगे ना, तो मेरा जो एस्टिमेटेड अराइवल ऑफ टाइम था वो 3 AM इन द मॉर्निंग था। और यहाँ पे जो है टाइम टू डेस्टिनेशन जो बचा था, सिर्फ 11 मिनट ही बचे थे। हम 11 मिनट में न्यू दिल्ली लैंड करने वाले थे। और बाहर का नज़ारा अगर आप देखेंगे ना, तो कुछ इस तरीके का था। और जो ये फीलिंग होती है ना जब आप लैंड करने वाले होते हो अपनी धरती पे, वाह अलग ही फीलिंग थी वो। फाइनली जी पहुँच गए हम लोग। अभी हम लोग इमिग्रेशन की तरफ जा रहे हैं, और फिर हम लगेज बेल्ट की तरफ जाएंगे अपना लगेज कलेक्ट करने के लिए, जो चेक इन लगेज होता है। भाई उतरते ही पता लग रहा है दिल्ली का पोल्यूशन। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं। कितना टाइम हुआ है? 4:15 बजे हम लोग एयरपोर्ट के बाहर आ चुके हैं। लगेज वगेज सब मिल गया। हाँ बढ़िया एकदम, सारी चीज़ें अच्छे से होगी। हाँ 20 घंटे के ऊपर की जर्नी होगी हमारी, क्योंकि हम बहुत बहुत टायरिंग हो जल्दी गया, निकल गए थे। फाइनली पहुंच गए। लेकिन यहाँ पे ऐसी हालत ख़राब है रिलेटेड टू द पॉल्यूशन, मतलब बाहर आते ही पता लगा, एकदम पता चल रहा है फील हुआ ऐसे लगा जैसे कुछ जला दिया हो। तो हाँ। अभी मास्क निकाल लिया। दीपांशु का मास्क तैयार है, मैंने अभी नहीं लगाया। चलो तो अब घर पहुँचते हैं। चलिए इस व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।